Good morning students, welcome back again to the 11th class IT classes. In the last class we will discuss the data type, basic data type like the number data type, string data type, list data type and the dictionary data type. Now in today's class we will again divide the data type into two categories. The first category of the data type is the mutable data type. And the second category of the data type is the immutable data type. Now, what is the mutable and immutable data type? Suppose we take a variable A and hold a value 10 inside it. So that variable will take a memory location. ये जो A variable है ये आपका मेमोरी में कहीं ना कहीं लोकेशन लेगा, उसमें 10 होल्ड करेगा. सपोज उसकी लोकेशन 1000 है. इसके बाद आपने A में 20 स्टोर कर दिया, कर सकते हैं क्योंकि A एक वेरिएबल है. So when you change the value of the variable, you will see that A will not allocate it there. It will go to another memory location and store 20 over there. And suppose its location is 2000. यानी जैसे ही आपने वैल्यू चेंज की वेरिएबल की, उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो गई. ये फर्स्ट केस है. दूसरा केस ये है, अगर मैंने एक वेरिएबल लिया A इक्वल टू 10 इसमें स्टोर हो गया, 1000 वाली लोकेशन है. अब मैंने A इक्वल टू 20 किया तो मेमोरी लोकेशन चेंज ना हो, वैल्यू चेंज हो जाए, यानी मेमोरी लोकेशन सेम रहे. So in the case of mutable data type, if you change the value of the variable, its value gets changed, but its memory location will not be changed. But in the case of immutable data type, अगर आप किसी variable की value को change करते हैं, either it will show the error, उसकी value change नहीं होगी, and if the value gets changed, then its memory location will not be changed. अगर value change हो जाती है, अगर वैल्यू चेंज हो जाती है तो साथ ही उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाती है. इस मेमोरी लोकेशन विल आल्सो बी चेंज. तो हमने जो बेसिक डेटा टाइप पढ़े, नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल एंड द डिक्शनरी, उनको हम कैटेगराइज करते हैं म्यूटेबल और इम्यूटेबल की कैटेगरी में. तो आपके जो नंबर डेटा टाइप हैं वो इम्यूटेबल डेटा टाइप हैं, यानी उसकी वैल्यू चेंज होने के साथ साथ उसकी मेमोरी लोकेशन भी चेंज हो जाती है. उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप है दैट इज आल्सो इम्यूटेबल डेटा टाइप. लेकिन हमारा जो लिस्ट डेटा टाइप है दैट इज द म्यूटेबल डेटा टाइप. जो हमारा डिक्शनरी डेटा टाइप है दैट इज आल्सो द म्यूटेबल डेटा टाइप. और जो हमारा टपल डेटा टाइप है दैट इज इम्यूटेबल डेटा टाइप. सो ऑल दीज आर द इम्यूटेबल डेटा टाइप एंड दीज टू आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द म्यूटेबल डेटा टाइप. सो दैट्स द म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल डेटा टाइप. डिफरेंस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो इसको अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए. नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. The next topic is the control statement. As we know that the execution of the Python program is from top to down. If we make a program of the 5 line, then the first line get executed, then the second line, then third line, then fourth line and so on. So top to down is the normal execution, but we have some special statements that are known as the control statements. With the help of these statements, we can change the normal flow of the program. तो हमारे पास कुछ स्पेशल कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के फ्लो को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं. तो यहाँ हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स को बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया है. तो फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट. जो हमारे पहले स्टेटमेंट्स हैं उन्हें हम डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं. एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द कंट्रोल स्टेटमेंट इज द लूपिंग स्टेटमेंट्स. इन्हें हम लूपिंग स्टेटमेंट्स कहते हैं. Now डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग वो स्टेटमेंट्स हैं जो डिसीजन लेने का काम करते हैं कि किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया जाएगा और किसको एग्जीक्यूट नहीं कराया जाएगा. सो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी. द फर्स्ट वन इज सिंपल इफ एल्स एंड द सेकंड वन इज द इफ एलिफ एल्स. लूपिंग स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है जो लूप का काम करते हैं. लूप का मीन्स है, सपोज करिए आपने एक स्टेटमेंट लिखा प्रिंट हेलो, तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ये हेलो आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कराएगा, लेकिन ये हेलो सिर्फ एक बार डिस्प्ले कराएगा बिकॉज इट इज द सिंगल इंस्ट्रक्शन. अगर मैं इस सिंगल इंस्ट्रक्शन को एक लूप में डाल देता हूं और वो लूप जो है 100 टाइम चल रहा है, तो उस लूप के 100 टाइम चलने के साथ साथ ये इंस्ट्रक्शन 100 टाइम एग्जीक्यूट होगा और 100 टाइम मुझे हेलो आउटपुट स्क्रीन पर दिखाई देगा. सो दैट्स आर द लूपिंग स्टेटमेंट्स. सो लूपिंग स्टेटमेंट्स आर आल्सो नोन एज द इटरेटिव और द रिपीटेड स्टेटमेंट्स. एंड पाइथन सपोर्ट्स टू टाइप ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट. फर्स्ट वन इज द व्हाइल लूप and the second one is the for loop. So these two are the control statement, decision making and the looping. Decision making are of two types, if else and if else, and the looping statements are while and the for loop.
Now we have to discuss each and every statement one by one. So first we discuss the decision making statements. In the case of decision making, firstly we are going to discuss the first statement, that is the if else. The basic syntax of if else, आपको if लिखना है, if के साथ कंडीशन देनी है. कंडीशन जो है आप इस पैरेंथेसिस में देंगे. These brackets are known as a parenthesis. After applying the condition, put a colon sign in front of it. After that, then you will have to press the enter. तो जब आप enter press करेंगे, you will get कि आपका जो कर्सर है वो यहाँ से थोड़ा हटकर आएगा. It will leave us some space there. That space is known as the indentation. और वो indentation ये शो कर रहा है कि इसके अंदर ये statements लाई कर रहे हैं. इसके बाद मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट दिया, सेकंड स्टेटमेंट दिया, टिल एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट. तो ये जो स्पेस छूट रहा है ये शो कर रहा है कि ये पूरा कंप्लीट ब्लॉक है और ये स्टेटमेंट इसके अंदर है. इसके बाद आप एल्स लिखेंगे. एल्स जो है वो इसी एरिया से आएगा. देन कोलन साइन, देन स्टेटमेंट, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 एंड टिल एन नंबर ऑफ स्टेटमेंट. अब ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट यानी इफ एल्स वर्क कैसे करता है. जो कंडीशन आपने यहाँ दी है, दैट कंडीशन इज आइदर ट्रू और फॉल्स. इफ दैट कंडीशन इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसके अंदर जो आपने ये ब्लॉक डिफाइन किया है, ये सारे स्टेटमेंट एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएंगे इन द केस ऑफ ट्रू. और उसके बाद आपका पाइथन का इंटरप्रेटर यहाँ बाहर जम कर जाएगा, वो एल्स वाले पार्ट को स्किप कर देगा. लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये इफ वाला ब्लॉक स्किप हो जाएगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा इन द केस ऑफ फॉल्स कंडीशन. तो कंडीशन पे डिपेंड करता है. इफ कंडीशन इज ट्रू, ओनली इफ ब्लॉक गेट एग्जीक्यूटेड, एल्स ब्लॉक विल गेट स्किप. And if the condition is false, then only the else block get executed, if block will get skip. तो एक बार में सिर्फ एक ही ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होगा. That depends upon the condition and that is known as a decision making statement if else. अब इसके बेसिस पर हम एक प्रोग्राम करते हैं. तो हम पहले प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं. प्रोग्रामिंग किस तरह से करनी है मैं ऑलरेडी आपको वीडियो में बता चुका हूँ. लास्ट वीडियो में आपको क्या करना है, पाइथन आइडियली ओपन करना है, गो टू द स्क्रिप्ट मोड. स्क्रिप्ट मोड ओपन होने के बाद आपको एक प्रोग्राम लिखना है. सो माय फर्स्ट प्रोग्राम इज टू इनपुट अ नंबर फ्रॉम द कीबोर्ड. हम एक नंबर को कीबोर्ड से इनपुट करेंगे फ्रॉम द कीबोर्ड एंड चेक दैट सच नंबर इज, और उसके बाद हम चेक करेंगे इवन और ऑड कि वो नंबर आपका इवन है या ऑड है. तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट करना है. वी हैव टू चेक दैट सच नंबर इज इवन और नॉट. तो हमने यहां पर एक वेरिएबल लिया एन नाम से. एन वेरिएबल में मैं वैल्यू को कीबोर्ड से इनपुट करा रहा हूं. सो फॉर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड देयर इज अ फंक्शन दैट इज द इनपुट फंक्शन. तो मैंने यहां पर इनपुट फंक्शन यूज किया, इनपुट. इस इनपुट के अंदर हमने एक मैसेज शो कर दिया, एंटर अ नंबर. ये वो मैसेज है जो यूजर को बाय डिफॉल्ट दिखाई देगा और इस मैसेज के आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा और यूजर जो भी इनपुट फीड करेगा वो इनपुट किस में चला जाएगा, एन में. लेकिन एक प्रॉब्लम है, इनपुट फंक्शन जो है जो वैल्यू लेता है वो किस फॉर्म में लेता है, स्ट्रिंग फॉर्म में. यानी अगर आप 10, 20 जो भी इनपुट कर रहे हो वो किस फॉर्म में आ रहा है, स्ट्रिंग में. और हमें वो किस फॉर्म में चाहिए, इंटीजर में. इसलिए इस पूरे इनपुट को हम एक और फंक्शन में पास कर देते हैं. उस फंक्शन का नाम है इंट. सो द वैल्यू दैट यू हैव इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड इनटू द इंटीजर फॉर्म एंड स्टोर्ड इनटू द वेरिएबल एन. तो वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट होकर एन में आ गई. अब आपको चेक करना है एन में जो वैल्यू आपने कीबोर्ड से इनपुट कराई है दैट इज आइदर इवन और ऑड. तो इफ द वैल्यू इज डिविजिबल बाय 2 सो इट इज इवन, अदरवाइज इट इज ऑड. तो हम इफ एल्स का यूज करेंगे. मैंने यहाँ इफ कंडीशन लगाई. इफ कंडीशन में एन मॉड 2 इक्वल टू 0. एन मॉड 2 यानी जब एन को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर अगर 0 के इक्वल आ रहा है यानी वो नंबर कंप्लीटली 2 से डिविजिबल है. तो उस केस में कोलन साइन और इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर यहां पर इंडेंटेशन छोड़ के प्रिंट हम एक मैसेज शो करेंगे दैट इज इवन नंबर. फिर इधर एल्स कोलन साइन, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो दैट इज ऑड नंबर. एक बार इस प्रोग्राम को फिर से देखते हैं. हमने सबसे पहले एक नंबर कीबोर्ड से इनपुट किया, उसको 2 से डिवाइड करके देखा. इफ इट इज कंप्लीटली डिवाइड बाय 2 सो इस रिमाइंडर बिकम इक्वल टू 0 यानी कंडीशन ट्रू हो गई. कंडीशन ट्रू के केस में यहां आएगा इफ वाला ब्लॉक.
और वो मैसेज डिस्प्ले कराएगा इवन नंबर, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो उस केस में यहाँ पर एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा एंड इट विल डिस्प्ले द मैसेज ऑड नंबर। So this is the simple program based on if else. In next class we will discuss the next decision making statement if else. Thank you.